में मारा गया। हम मुठभेड़ में ऐसे नहीं मारा जाता, हम इसको मुठभेड़ नहीं मानते। नहीं मानते मुठभेड़ इस तरह नहीं AK-47 पुलिस लेके चलती है। हाँ। हाँ। अब बदमाश एक तमंचा लेके चलेगा, उससे मुठभेड़ करेगा? आप बता रहे हैं हम गांव के आदमी हैं, हम देहात के आदमी हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। कैसे उससे मुठभेड़ करेगा, ये बताने वाली बात है, ये दुनिया को भड़काने वाली बात है। प्रशासन का अगर हम कह सकते हैं गलत इनकाउंटर हो भैया, बस गलत इनकाउंटर हो। बढ़िया लड़का था, अच्छा लड़का था। गाँव में अच्छा आजीवन कारावास दे देते। कितना बड़ा भाई केस था, डकैती में कितने मर्डर हुए थे, डकैती में कितना माल लूटा था उसने, डकैती में कितना लूटा था, बताइए आप, कितने मर्डर उसमें किए थे। 1.5-2 करोड़। तो फिर जितने उसमें हो सबका इनकाउंटर हो जाना चाहिए, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं अमेठी में, और अमेठी इसलिए आया हूं दोस्तों क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से एक इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह की जान चली गई, और क्या पूरा मामला है जिसको लेकर के सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल होने का इनके ऊपर भी आरोप लगा है, और क्या पूरा घटना है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुखाग्नि देने के बाद में परिवार और गाँव वाले आप देख सकते हैं कि यहाँ इस गाँव के अंदर मौजूद है, जो कि जनापुर गाँव है। और मैं बता दूं आपको कि सुल्तानपुर डकैती कांड में जिस प्रकार से पुलिस का एक्शन और कितनी सच्चाई है, ऐसे में गांव के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। लोगों से भी जानकारी लेंगे कि कैसा व्यवहार था। और किस नाम है आपका? अमरीश त्रिपाठी। अच्छा भैया, कैसे थे अनुज का, कैसा व्यवहार? बढ़िया व्यवहार था, अच्छा लड़का था। अच्छा, तो सरकार का भैया, पुलिस प्रशासन का क्या है? सरकार का तो नहीं, पुलिस प्रशासन का अगर हम कह सकते हैं गलत इनकाउंटर हो भैया, बस गलत इनकाउंटर हो। बढ़िया लड़का था, अच्छा लड़का था। गांव में किसी को भी कोई गाली भी नहीं दिया था, न किसी से कोई बातचीत है। 4-5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में पूछ लीजिए। उसके ऊपर और कोई मुकदमे नहीं थे। अच्छा। एक मुकदमे में कोई वो अपहरण किया था कि कोई कत्ल किया था, उसका इनकाउंटर हो गया। पहले मुकदमे में ही इनकाउंटर कर दिया? हाँ, पहला मुकदमा है ही हमारी जाने में, तो एक ही 2 मुकदमे है उसके पास, और वो मुकदमे नहीं। अभी तक तो पढ़ता था, 21 साल का लड़का, उसकी शादी भी नहीं हुई है अभी। अच्छा, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, शादी भी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई थी अभी। तो 21 साल उसकी उम्र थी। हाँ। और गांव में जा करके आप पूछ लीजिए, आप तो मीडिया किसी से भी किसी से कोई गलत बात हुई नहीं उसकी। लेकिन 1 लाख का इनामी घोषित कर दिया था। और घोषित कर दिया होगा तो कर दिया होगा। थाना मोहनगंज में पूछ लीजिए, 151 का अगर उसके ऊपर मुकदमा रहा हो तो पुलिस बता दे। मुकदमा एक भी नहीं था? एक भी नहीं था। लेकिन आनंद फानन में इतने जल्दी अब पता नहीं कैसे हो गया, कहाँ गलत संगत पड़ गई कि क्या हो गया, क्या मामला है। अच्छा, इसके पहले जैसे मंगेश यादव हो गया, चाहे अजय यादव हो गया, इनको का इनकाउंटर हुआ था? तो आदमी हमको ज्यादा दूर की तो पता है नहीं, हम ज्यादा राजनीति नहीं करते हैं और उससे मतलब नहीं। लेकिन ये लड़का जो था सच्चा था। अच्छा। हाँ, इसका जो हुआ गलत हुआ। अच्छा। क्योंकि बहुत आप तो विधानसभा में बहुत नेता बैठे होंगे जो कानून बनाते हैं। हाँ। जो कानून बनाते हैं उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? किसी का इनकाउंटर हुआ? हाँ, सही बात है। 10-10 मुकदमे हो गए, 5-5 होंगे, 25-25 होंगे, ज्यादा है, बहुत सारे। कितने मुकदमे हो गए? बताए, सरकार बताए नहीं, शासन प्रशासन बताए कि कितने जो है इनकाउंटर होते हैं। बिल्कुल। इससे तो फिर कोर्ट कचहरी काम खत्म हो गया। जा रहा है कि जिस प्रकार से जो मुख्य आरोपी है पूरे लूट कांड का, उसका गुर्गा इसे बता दिया गया कि भैया उसको कुछ भी, आप हमको कुछ भी बता दीजिए, कुछ भी पुलिस बना दे। हम तो गांव में रहते हैं, हमको क्या मालूम कि वहाँ रोड पे क्या हो रहा, रायबरेली में क्या हो रहा, लखनऊ में क्या हो रहा। हमको कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन आप बचपन से देख रहे थे तो अनुज का व्यवहार ठीक था, अभी पढ़ता था। गांव में किसी से कोई उसकी झगड़ा नहीं थी, कभी 151 का उसके ऊपर मुकदमा केस नहीं हुआ था। अच्छा। मेरी जान इसमें। हाँ। अब मालिक जाने कैसे क्या हुआ, क्या नहीं है, कैसे है, क्या है, उसको क्या कहेंगे भैया? ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया देखा जा रहा है, पुलिस प्रशासन का रवैया जो भी होना चाहिए था वो बाद में होना चाहिए था। इससे कोर्ट बैठी है, जज बैठे हैं, 4-4 2-2 करोड़ रुपए ले रहे हैं जज और कोर्ट, ये सब इसके बाद होना चाहिए था ना उसको। एक बार की इनकाउंटर नहीं करना था उसको। जो अदालत बनी तो अदालत से उसको जो है काला पानी कर देते। अच्छा। आजीवन कारावास दे देते। कितना बड़ा भाई केस था, डकैती में कितने मर्डर हुए थे, डकैती में कितना माल लूटा था उसने, डकैती में कितना लूटा था, बताइए आप, कितने मर्डर उसमें किए थे। बताया जा रहा है कि 1.5-2 करोड़ रुपए का क्या था, लूटा था। तो 150-200 करोड़ रुपए का सब, 1.5-2 करोड़। तो फिर जितने उसमें हो सबका इनकाउंटर हो जाना चाहिए। सबका इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर न्याय है तो शासन प्रशासन के पास न्याय है, या कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है,
लेकिन STF का कहना है कि मुठभेड़ में मारा गया। हम मुठभेड़ में ऐसे नहीं मारा जाता, हम इसको मुठभेड़ नहीं मानते। नहीं मानते मुठभेड़ इस तरह नहीं AK-47 पुलिस लेके चलती है। आए हाँ। अब बदमाश एक तमंचा लेके चलेगा, उससे मुठभेड़ करेगा? आप बता रहे हैं हम गांव के आदमी हैं, हम देहात के आदमी हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। कैसे उससे मुठभेड़ करेगा? ये बताने वाली बात है, ये दुनिया को भड़काने वाली बात है। हाँ। हम इसको नहीं मानते हैं, सब है माने, आप भी मानिए। आप कहिए ये सफेदा का पेड़ है, आप कहिए आम का है, तो हम थोड़ी मान जाएंगे? भाई आप बड़े आदमी हैं, जो भी मर्जी करे वो करे। आप सत्ता में हैं, आप अधिकारी कर्मचारी हैं, जो आपकी मर्जी है वो करिए। लेकिन सत्ता के ऊपर आरोप अभी तक लग रहे थे कि भाई यादव का इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन अब जिस प्रकार से ठाकुर का इनकाउंटर हो गया, उस पे आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से मतलब मान लीजिए कि विपक्ष में अखिलेश यादव ने बोल दिया, हाँ। तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो सत्ता में बैठे हैं योगी जी का एक काम है कि जाइए ठाकुर का इनकाउंटर कर दीजिए? लेकिन अगर विपक्ष कहे आपसे हमारी लड़ाई है, आपसे हमारी लड़ाई है, आप हमको कहें, किसी से कहें, गलत कहें कि कुआं में गिर जाओगे, तो हम कुआं में गिर जाएंगे? हाँ, ऐसा होता है? ऐसा क्यों करें? नहीं, जैसे विपक्ष में मायावती कुछ बोल दे, अखिलेश यादव कुछ बोल दे, कुछ आम आदमी पार्टी को बोल दे, तो जो सत्ता में हो इनकाउंटर करवा दे। ऐसा कैसे होता है? कहीं ना कहीं ये आरोप जो लग रहा है, तो आरोप तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या करता है। हाँ। क्या अखिलेश आज ही बोले हैं? हाँ। आज ही बोले हैं और कभी नहीं बोले? अखिलेश आज आए हैं राजनीति में? राजनीति में तो बहुत दिन से हैं, बहुत कुछ बोले होंगे। हाँ। कभी ऐसा हुआ हो तो बताइए हमको। बिल्कुल सरकार बताए नहीं, आप मीडिया है, आप ही बताइए। नहीं, पहले तो पहले ऐसे शब्द और कभी बोले हैं अखिलेश सिंह जी? आज ही बोले हैं। ऐसे शब्द और कभी बोले गए थे कि नहीं विधानसभा में? बिल्कुल, विधानसभा में कई बार बोले गए। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन इस तो प्रशासन गवर्नमेंट के अधीन होती है, जो गवर्नमेंट का इशारा होता है। आपको क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट और प्रशासन दोनों का मिली भगत है? हाँ। अच्छा, न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? न्यायालय पे भरोसा, जब न्यायालय जाएगा नहीं, इनकाउंटर हो जाएगा, तो क्या करेगा न्यायालय? न्यायालय जाने से पहले इनकाउंटर। न्यायालय और मीडिया जो है गवर्नमेंट के अधीन होती है, जिसका सत्ता रहता है उसी की जो है बात आती है सामने, उसी का प्रचार चलता है। क्या वो लड़के को वापस दे देगी क्या? न्याय करके इनकी विजय करवा देगी, तो क्या इस बच्चे को वापस कर देगी न्याय में? जो फैसला होता अब क्या होगा? अब तो मान लीजिए जो होना था वो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार का पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, ऐसे में लोगों की आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बताएं, वो समझ में आए वो करें, सरकार के ऊपर करे क्या भाई, क्या उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, ये गांव के लोग थे और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि अनुज प्रताप सिंह का जो रवैया था या जो नेचर था वो किस प्रकार का था, और